हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी जानते हैं कि बिहार एसएससी का मुख्य परीक्षा 2020 का हो गया है और हमारे पास जीके के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे वह सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। हम आपको बता दें कि हिंदी का पहले ही जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे उतने क्वेश्चन का एग्जाम एनालिसिस 100% एक्यूरेट आंसर के साथ कर चुके हैं। लेकिन जीके के क्वेश्चन हमारे पास लेट से है, इसलिए जीके का क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन प्रियता कुमारी के द्वारा भेजा गया प्रश्न है। इन्होंने एग्जाम में बैठे था और इन्होंने ही हमारे पास जो भी प्रश्न भेजा है वह आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इनको हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो सबसे पहले हमारे पास इन्होंने जीके के क्वेश्चन भेजे हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चन को हम नॉन लीनियर फॉर्म में देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वी आर डिस्प्लेड किसकी रचना है। जीके में आपसे क्वेश्चन पूछा था बिहार एसएससी में कि वी आर डिस्प्लेड पुस्तक किसकी रचना है, तो मलाल यूसुफजई विल बी राइट आंसर। मलाल यूसुफजई के द्वारा वी आर डिस्प्लेड पुस्तक लिखी गई थी। तो आपके ऑप्शन में मलाल यूसुफ जो भी हो, ABCD जिस भी ऑप्शन में हो वह आपका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका विल बी राइट आंसर हो जाता। अगला पूछा था कि क्रिकेट कंट्रोवर्सी के लेखक कौन है, तो क्रिकेट कंट्रोवर्सी के लेखक सौरभ गांगुली जी है। तो सौरभ गांगुली विल बी राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर सौरभ गांगुली हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था आपके एग्जाम में कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी आरक्षित है, तो 84 विल बी राइट आंसर। शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में 84 सीट आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि पीसो किस देश की मुद्रा है, तो फिलीपींस की पेसो जो है वह मुद्रा है। तो फिलीपींस विल बी राइट आंसर हो जाता। पीसो अर्जेंटीना की भी मुद्रा है और पीसो फिलिप्स की भी मुद्रा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके एग्जाम में किस ऑप्शन में था। आपके ऑप्शन में अर्जेंटीना था या फिलिप्स था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला पूछा था कि नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर है। तो सतलज नदी जिस आपके ऑप्शन में था वह आपका सही आंसर हो जाता। सतलज नदी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि वारमा कब आजाद हुआ, तो वारमा 1948 में आजाद हुआ। वारमा जो है 1948 में आजाद हुआ। वारमा देश का नाम है जिसे आज हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है और यह 1948 में आजाद हुआ था। तो 1948 विल बी राइट आंसर। अगला पूछा था कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार कुश्ती में दिया गया कि 2000 यहाँ क्वेश्चन था कि 2019 का राजीव गांधी खेल पुरस्कार कुश्ती में दिया गया, तो बबीता फोगाट को यह पुरस्कार मिला है। बबीता फोगाट आपके ऑप्शन में था तो वह आपका सही हो जाता। अगला था कि भूटान यूएनओ का सदस्य कब बना, तो 1971 में भूटान जो था वह यूएनओ का सदस्य बना था। तो 1971 विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि छोड़ दी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, मतलब सर की उपाधि लौटा दिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके उपरांत रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को छोड़ दिया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि महात्मा गांधी के आंदोलन का क्रम इस प्रकार था: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और पूना पैक्ट। क्वेश्चन आपसे किया पूछा था कि महात्मा गांधी के आंदोलन का सही क्रम क्या है, तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और पूना पैक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तो भीमराव अंबेडकर विल बी राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 5 जून की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
और हम आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त हो सकता है। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे उसका अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ का लिंक आपको कहाँ मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। जिस भी अवसर में रोहित शर्मा था वह आपका सही आंसर हो जाता। अगला पूछा था पिंक सारथी रोड सेफ्टी फॉर वुमेन योजना किस राज्य में संबंधित है? तो इसका राइट आंसर कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटका सरकार के द्वारा पिंक सारथी रोड सेफ्टी फॉर वुमेन योजना की शुरुआत की गई है। अगला था साइंस का क्वेश्चन कि इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो लैंगर हैश की बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्राव होता है। अगला पूछा था पोर्टनोवा किस देश की राजधानी है? तो पोर्टनोवा जो है वह बेनिन की राजधानी है और यह आधिकारिक राजधानी है। तो इसका राइट आंसर बेनिन हो जाता। पोर्टनोवा की राजधानी बेनिन हो जाता। अगला क्वेश्चन था आपके एग्जाम में कि सबसे पहले कोरोना किस राज्य में मिला था? तो केरल राज्य में सबसे पहले कोविड-19 की जांच हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि फिलिप्स की मुद्रा क्या है? तो फिलीपींस पीसो जो है वह विल बी राइट आंसर। यह पहले भी क्वेश्चन हम करा दिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि यह क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए हैं, आगे देखते हैं। यह भी क्वेश्चन कर लिया है कि क्रिकेट कैप्टेंसी कंट्रोवर्सी किसकी पुस्तक है? तो सौरव गांगुली, पहले बता दिए हैं। वर्मा कप गणतंत्र हुआ तो 1948 में। रेशम का देश किसे कहा जाता है? तो भारत को रेशम का देश कहा जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि रेशम का देश किसे कहा जाता है? तो भारत विल बी राइट आंसर। ABCD जिस भी ऑप्शन में भारत था वह आपका सही आंसर हो जाता। अगला पूछा था तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में है। तो अशगाबाद विल बी राइट आंसर। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी की बात करें तो अशगाबाद हो जाएगा। अगला पूछा था कि मालदीव की मुद्रा क्या है? तो रुपया विल बी राइट आंसर। मालदीव की मुद्रा क्या है? रुपया है। तो रुपया आपका जिस भी अवसर में था वह आपका सही हो जाता। अगला था कि 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था कि 2019 का प्रवासी भारतीय पुरस्कार किसे मिला? तो 2019 का प्रवासी भारतीय पुरस्कार राजेंद्र कुमार को मिला। तो राजेंद्र कुमार जिस भी अवसर में था वह आपका सही हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2019 IPL किसने जीता? तो अब आपको बता दें कि 2019 और 20 का दोनों IPL का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो मुंबई इंडियंस विल बी राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि महिला उद्योग के विकास के लिए योजना चालू किए गए। तो महिला उद्योग के विकास के लिए महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। तो महिला समृद्धि योजना विल बी राइट आंसर। अगला था भारतीय लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बाधी मेक इंडिया से एक क्वेश्चन था। यह पूरा करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो ये गलत बात है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको यह वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं है, अगर आपको कहीं सस्पिशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रघुराम राजन अपतटीय से एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। या पहले हम बता चुके हैं कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है वह आपका अशगाबाद हो जाएगा। अगला था कि प्रकाश का अपवर्तनांक संबंधी क्वेश्चन जिसमें प्रकाश चलता है तो इसका राइट आंसर काश हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तनांक संबंधी क्वेश्चन जिसमें प्रकाश चलता है तो प्रकाश किस में चलता है? कांच में चलता है। अगला प्रश्न पूछा था कि मलाल यूसुफजई की पुस्तक का नाम डिस्प्ले ऑन है, या पहले करवा चुके हैं। अगला था कि पुस्तक का मिलान करना था जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी था। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि मिलान करने वाला था और इसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी था। तो आप सभी जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी है। अगला पूछा था कि मिंगलिश टीका अनुबंध किया गया रोग। तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा हमें डाउट है, तो आप अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर बता सकते हैं या सही क्वेश्चन बता सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगला पूछा गया था कि 73वां पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया?
तो 73वां पंचायती राज व्यवस्था राजीव गांधी के कार्यकाल में आया, तो राजीव गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह कौन है, तो पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम जिस भी ऑप्शन में आपके था वह सही था। अगला था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था गंधार शैली का मिश्रण है, तो भारत और ग्रीक गंधार शैली का मिश्रण है। यह आपके जिस भी ABCD किसी भी ऑप्शन में था तो आपका सही आंसर हो जाता। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक करते चले, और आपको किसी भी प्रकार की कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे कमेंट करें। अगला है इक्ता प्रथा किसने समाप्त की, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, और ये सभी क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं। अगला है कि कोरोना वायरस भारत में पहला राज्य कौन था, तो केरल में कोविड-19 के केसेस सबसे पहले मिली। अगला पूछा था मोनोजाइट अयस्क है, तो थोडियम का जो है वह मोनोजाइट अयस्क है। अगला था कि माँ के दूध में एंटीजन पदार्थ पाया जाता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वह माँ के दूध में एंटीजन पदार्थ के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम में, आप किस देश की मुद्रा का नाम पीसो, तो फिलिप्स पहले ही बता चुके हैं। और पूछा था कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा एडर्न है। जेसिंडा एडर्न विल बी राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि हिमा दास किस खेल से संबंधित है, तो हिमा दास एथलीट से संबंधित है। अगला पूछा था नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सामान्य ज्ञान के पूछे गए थे, और इसका PDF आपको बता दें कि आप कैसे मिलेगा। PDF आपको कैसे मिलेगा, तो आप PDF पाने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि बिहार SSC से किसी भी जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो आप पहले इसका चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए, और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट में लिखिए PDF। जैसे ही आप कमेंट में PDF लिखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपका जो ID है, आप जो चैनल चलाते हैं, उसका लिंक हमारे हमारे कमेंट बॉक्स में आ जाएगा, और कमेंट बॉक्स में ही इसका PDF का लिंक हम आपको सेंड कर देंगे। तो आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे पास कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिहार से किसी भी बिहार में अगर कोई भी एग्जाम होती है, या बिहार पुलिस में अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, और बिहार से संबंधित किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ 1 जनवरी से बिहार पुलिस की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे ही बिहार SSC का कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है, वैसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, कट ऑफ के बारे में चिंता ना करें, इसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। और जो लोग अभी तक हिंदी वाले एग्जाम एनालिसिस को नहीं देखे हैं, वह प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।